सेनेट से स्टार्ट करते हैं, जहां से आज हतमी तौर पे पार्लियामान में मंजूर हो गया इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल। आप लोग अदालत जाएंगे, क्या तौहीन अदालत लग सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होता? ये जो ना एक इस डिस्कशन में हिट किया गया सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने जिन्होंने सीट नहीं मांगी उनको सीट दे दी गई। हुआ क्या है? हुआ ये है कि फुल कोर्ट बेंच जब बैठा, जब फुल कोर्ट बेंच आपका बैठता है वो आपकी इन डिटेल उसमें जाता है जी। जब आपका प्री पोल जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी नॉमिनेशन फाइल लेकर गया और मैंने उसके ऊपर मेंशन किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ जी। इलेक्शन कमीशन ने मेरा वो फॉर्म तस्लीम नहीं किया और उन्होंने कहा कि जी आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं या किसी और जमात से लड़ सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लिहाजा इस बिहाफ पे उन्होंने फिर मुझे आज़ाद हैसियत में एक मेरा सैम्पल अलॉट किया और मैंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, जबकि मैं इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्म लेकर गया। सर ये डिबेट जरा लंबी नहीं हो जाएगी? मैं वेरी शॉर्टली मैं शॉर्टली आ रहा हूँ। इसी चीज को एड्रेस किया है ना आज बिल ने। मैं थोड़ा सा अगर आप बिल ने इसी को एड्रेस मुझे मेरी मत नहीं इस चीज को नहीं ना किया। इन लोगों ने देखे ना आज जो अमेंडमेंट की है वो माजी से इतलाक होना है उसका, उसमें पास्ट को सीटें नहीं देनी ना, इसलिए माजी से होगा ना, इसलिए ना वो फिर ये फिर अगर नहीं देनी है तो फिर तो सीधी सीधी मतलब कि आप कहें कि जी नहीं देनी तो बात खत्म। हाँ। फिर कौन सा आइन, कौन सी कानून, कौन सी बातें, फिर ये सारी बहस ही फजूल हो गई। लेकिन जो माइनॉरिटी जजमेंट आई है उसमें भी तो दो जजेस कह रहे हैं ना। आर्टिकल 51 जिस वक्त उन्होंने देखा कि ये इलेक्शन कमीशन की मैलाफाइडी है और वही इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो जज साहब ने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है, उनका जी है। उनका फिर आपने इनको क्यों नहीं इनके नॉमिनेशन, पॉलिटिकल पार्टी तो है, पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है लेकिन ना, नहीं हम जब हम नॉमिनेशन फाइल लेकर गए हैं, हमारा एक्सेप्ट नहीं किया, इलेक्शन कमीशन की एक मैलाफाइडी सामने आ गई और जो डिटेल जजमेंट है उसमें उन्होंने वो मैलाफाइडी पकड़ ली और उन्होंने 29 कैंडिडेट्स जो थे पीटीआई के एक्ट में कुछ टाइम पीरियड है ना जिसमें आप अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं, 3 डेज अपनी डिक्लेरेशन दे सकते हैं, या आजाद भी मुंतखब हुए हैं तो एक टाइम पीरियड में आप वो 15 डेज देखें मेरी बात तस्लीम करते हैं ना। देखें 3 दिन कानून इजाजत देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 15 डेज दिए तो वो इसलिए दिए कि आप इलेक्शन, यही तो पॉइंट है। देखें जब वो आपको जवाब देंगे ना, वो आप जवाब देंगे, वो आपको देंगे, वो आपको बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या देते हैं कि नहीं देते हैं, वो आपको फ्यूचर में जाके पता चलेगा। ठीक है जी। अब मसला ये है कि इन लोग वो जो जजमेंट थी वो प्री इलेक्शन जजमेंट थी। जब प्री इलेक्शन जजमेंट आपकी आई उन्होंने रिलीफ दिया 15 डेज का पीटीआई को कि जी आप 41 पार्लियामेंट का कानून सुप्रीम है आपके नजदीक या सुप्रीम देखिए कोर्ट का फैसला? मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे बिलीव करते हैं और आज उन्होंने जो फैसला किया हम कहते हैं जी ठीक है बिस्मिल्लाह, हम इसको चैलेंज कर देंगे, अदालत में जाएंगे। इसमें इशू क्या है? अगर ये कहें ना कि 16 माह वाली इनको छूट मिल गई है कि यहाँ पर जो अपने दिल मन मर्जी की वो करें और हम लोग रिजाइन करके घर बैठे हुए कह चुकी है कि पार्लियामान सुप्रीम है और वहां जो कानून साजी होती है तो अगर उनके फैसले के खिलाफ अगर ये लेजिस्लेशन आज ये लेकर आए हैं और इन्होंने अगर अप्रूव कर लिए, चले जरदारी साहब को देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि एमक्यूएम ने तो डिनाई कर दिया ना, हमसे पूछकर हम इसका हिस्सा नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है वो भी सामने आ जाएगा तो फ्यूचर की बात सामने किसी पे वेरी क्विकली देखिए वो तो अदालत उज़्मा की मेहरबानी है, वो लगा दें तो लगा दें, हम इन पर मेहरबानी होगी। हम अपने हक के लिए जो सीट्स आर्टिकल 51 हमें देता है सदर अगर हम कर देते हैं तो तौहीन के मुर्तकिब होंगे जी, मेरा ख्याल है क्यों नहीं होंगे। वो ये हम चैलेंज करेंगे, हम उसको चैलेंज करेंगे ना, हम उसको चैलेंज करेंगे, हम अदलिया में जाएंगे, हम अदलिया में बात करेंगे, हम अपना मौकफ लेकर आएंगे।